जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में। हमारे जो पृथ्वी पे एसिड रेन होता है उससे क्या हमारे पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ता है और हमारे जो मिट्टी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझेंगे कि एसिड रेन का हमारे प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अम्लीय वर्षा के बारे में। आज हम अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा जो अम्लीय वर्षा इसलिए होता है जब जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर उसमें से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जो हमारा जल होता है उसके संपर्क में आते हैं तो वो सल्फर तथा नाइट्रोजन आधारित अम्लों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि हम जब कोई ईंधन या कोयला लकड़ी जब कोई जलाते हैं तो हमारा जो उसमें से गैस निकलता है तो हमारे जो बादल में जाता है, जिसमें हमारे बादल में पानी रहता है, तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फर तथा नाइट्रोजन आधारित अम्लों में परिवर्तन हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में वह परिवर्तन हो जाता है। तब वह पृथ्वी पर वर्षा, कोहरा या हिम के रूप में गिरने लगता है। तब वो जो पृथ्वी जैसे हमारा पहली बरसात होती है तो वो उसमें हल्की अम्लीय वर्षा होती है और कोहरा हिम तथा रूप में वो गिरते हैं। पृथ्वी पर वर्षा, कोहरा हिम के रूप में वह गिरते हैं। तो जब गिरते हैं हमारे वो पृथ्वी पर तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। अम्ल पदार्थों तथा संरचनाओं को कमज़ोर बना देती है। ये जो अम्ल का जब बरसात होता है तो वो जो हमारे पदार्थ जैसे होते हैं, कोई पत्थर होता है जैसे संगमरमर, तो और किसी भी संरचनाओं को वो कमज़ोर बना देती है। अम्लीय वर्षा से मृदा जो है अम्लीयता बढ़ जाती है। जब हमारा अम्लीय वर्षा जब होता है तो जो हमारे मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो इसीलिए वो मिट्टी खराब होने लगता है तथा मानव जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे जो जलीय जीवन है, जल में जीव रहते हैं उसके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। इससे कृषि उत्पादक में कमी हो जाती है। तो जिस साल हमारे देश में अम्लीय वर्षा होती है तो उस साल कृषि उत्पादक कम हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से हमारा अम्लीय वर्षा हमारे बादल में बनता है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। ये जो है हमारा पानी है और यहाँ से जो हमारा जैसे कोई कंपनी है तो उसमें से जो हमारा धुआं निकलता है, लकड़ी कोयला जब जलता है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो SO2 गैस निकलता है और NO2 गैस निकलता है। तो ये जाके जो हमारे बादलों में इकट्ठा होते हैं। इधर से जो हमारा सूर्य की गर्मी से जो हमारा पानी भाप बन के उड़ता है वो भी हमारे जाके बादलों में इकट्ठा होता है। तो ये दोनों जाके बादलों में रिएक्शन कर लेते हैं, H2O + SO2, इसे मिलाकर हमारा H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है। तो ये जो हमारा जब जाके यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है तो वही जो बरसात के रूप में हमारा निकलता है H2SO4 + HNO3, यही हमारा रिएक्शन हो जाता है। जिससे हमारा ये रिएक्शन होता है जब हमारा SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हमारा पानी में जब रिएक्शन करता है तो 2SO2 + ऑक्सीजन और +2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और इसके बाद हमारा NO2 जब जाता है बादल में और ये पानी के साथ रिएक्शन करके HNO3 बना लेता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बनाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा अम्लीय वर्षा का प्रोसेस होता है ये इसका प्रोसेस होता है। ये जो धुआं जाता है यहाँ पे जो धुएँ सब इकट्ठे होते हैं और हमारा जो पानी जाता है तो उसी पानी के साथ रिएक्शन करके हमारा H2SO4 + HNO3 बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। इसी प्रकार से हमारा अम्लीय वर्षा बनता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे अम्लीय वर्षा के कारण हमारे जो ताजमहल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम ताजमहल के बारे में देखते हैं। आगरा शहर में स्थित ताजमहल के चारों ओर की वायु में SO2 तथा नाइट्रोजन उच्च सांद्रता में उपस्थित होती है। हमारे आगरा शहर में जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पे जो वहाँ से धुआं निकलता है SO2 + NO2 यहाँ पे जो उच्च सांद्रता में उपस्थित होते हैं, जिससे फलस्वरूप अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर CaCO2 से संकरित होती है। जिससे हमारे जो ताजमहल का संगमरमर पत्थर लगा है उसका जो हमारा फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला, वो होता है CaCO3। ये जो है ताजमहल संगमरमर का ये रासायनिक नाम है CaCO3। फिर ये जो हमारा होता है अम्लीय वर्षा, ये CaCO3 + H2SO4 जो हमारा बारिश होता है वो हमारा मिल जाता है CaSO4 + H2O। जो अम्लीय वर्षा का ये धीरे धीरे अपने प्राकृतिक रंग वो अभाव को खोता जा रहा है। जब उस पर अम्लीय वर्षा जब होता है तो वो उसका धीरे धीरे रंग बिखरता जा रहा है और उसका जो सुंदरता है वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो यही कारण है जो हमारे ताजमहल का रंग धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसे। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।